बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करवा दिया था। तो आज हम स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। तो आइए देखते हैं कि एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। स्टूडेंट जो एक्सरसाइज 4.3 में जो मेन टॉपिक है वो है एक्सचेंज ऑफ करेंसीज, यानी जो करेंसीज है उनको एक दूसरे में कैसे एक्सचेंज किया जाता है। तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आप लोगों के लिए जो टेबल था डिफरेंट कंट्रीज की जो करेंसी है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी रुपीस, उस टेबल को भी मैंने बना के दिखा दिया था। और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2, 3 में करेंसीज को एक दूसरे में चेंज भी किया था। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 है, आमिर केम टू पाकिस्तान फ्रॉम अमेरिका फॉर 2 months लास्ट संडे। यानी आमिर जो है वो अमेरिका से पाकिस्तान आया है और कितने दिनों के लिए आया है? फॉर 2 months के लिए आया है, यानी 2 महीनों के लिए आया है। लास्ट संडे को, यानी जो लास्ट संडे है उसको वो पाकिस्तान आया है। इफ ही ब्रॉट $4,500 with him, then how much this amount will be in rupees। और क्वेश्चन में ही गिवन है कि $1 किसके इक्वल है? 155 रुपीस के इक्वल है। यानी अगर आमिर जो है वो अपने साथ $4,500 लेके आया है अमेरिका से, तो हमने ये बताना है कि ये जो $4,500 है ये रुपीस में किसके इक्वल होगा। और क्वेश्चन में ही उसने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि $1 किसके इक्वल है? 155 रुपीस के इक्वल है। तो हमारे पास जो अमाउंट इन डॉलर क्या है, यानी डॉलर में कितनी अमाउंट बन रही है? जो गिवन अमाउंट जो आमिर अपने साथ अमेरिका से लेके आया है वो है अमाउंट इन डॉलर, दैट इज $4,500 है। अब स्टूडेंट हमने इस डॉलर को कन्वर्ट करना है रुपीस में, तो अमाउंट इन रुपीस क्या होगी? अमाउंट इन रुपीस यानी $4,500 में कितने रुपीस होते हैं? तो हमें रुपीस फाइंड करने के लिए क्या करना होगा? 4,500 को 155 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि $1 किसके इक्वल है? 155 रुपीस के इक्वल है। अब अगर कैलकुलेटर के जरिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 6,97,500 आता है, यानी 6,97,500 रुपीस विल बी टेक बाय आमिर फ्रॉम अमेरिका। यानी जो आमिर अमेरिका से रुपीस लेके आया है अपने साथ, वो कितने लेके आया है? 6,97,500 रुपीस लेके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द एक्सचेंज रेट बिटवीन पाउंड एंड यन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर डे was in the ratio 1:140 है। और इसका पार्ट ए है, हाउ मेनी जन्स would be equivalent to 610 pounds है। और पार्ट बी है, हाउ मेनी पाउंड्स विल बी इक्विवेलेंट टू 9,240 यन्स है। यानी स्टूडेंट आपसे ये कह रहा है कि एक खास दिन में जो यन और पाउंड के दरमियान जो रेशो है, यानी जो पाउंड रेशो यन है, यानी पाउंड रेशो यन इक्वल है 1:140 है। पाउंड स्टूडेंट जो करेंसी है वो
यूरोप की करेंसी है और यन करेंसी है जापान की करेंसी है। यानी यूरोप की करेंसी और जापान की करेंसी में जो रेशो है वो 1:140 है। इसका मतलब यह है कि 1 पाउंड इक्वल है 140 यन के इक्वल है। इट मींस के पाउंड रेशो यन मींस के 1:140 मींस के अगर आपके पास 1 पाउंड हो तो 1 पाउंड में कितने यंस आएंगे? 140 यंस आ जाएंगे। अब आपसे पार्ट ए में कह रहा है कि हाउ मेनी यंस वुड बी इक्विवेलेंट टू 610 पाउंड। यानी अगर आपके पास जो पाउंड है, यानी पाउंड कितने हो? 610 पाउंड हो, 610 पाउंड हो, तो इन पाउंड्स में यन कितने होंगे? यानी 610 पाउंड्स को हमने यन में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए देखें, हमें पता है कि 1 पाउंड किसके इक्वल है? 140 यंस के इक्वल है। ये बात हमें इस रेशो से पता चली। अब यहाँ पर हमें ये बताना है कि 610 पाउंड्स में कितने यन होंगे। तो उसके लिए हमें 610 को मल्टीप्लाई करना होगा किससे? 140 से। तो हमारे पास नंबर ऑफ यंस आ जाएंगे। तो इट मींस के यन फाइंड करने के लिए हमने 610 को 140 से अगर कैलकुलेटर के जरिए मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी इक्वल टू 85,400 यंस आ जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि 610 पाउंड में 85,400 यंस होते हैं। अब इसका पार्ट बी हम चेक करते हैं। तो पार्ट बी में हमसे कह रहा है कि हाउ मेनी पाउंड्स विल बी इक्विवेलेंट टू 9,240 यंस। यानी हमें पता है कि 1 पाउंड किसके इक्वल होता है? 140 यंस के इक्वल होता है। अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि 9,240 यंस में कितने पाउंड होंगे। तो इसके लिए पहले हम ये फाइंड करेंगे कि 1 यन कितने पाउंड के इक्वल होता है। तो हमें पता है कि 1 पाउंड इक्वल होता है 140 यंस के इक्वल होता है। यहाँ से अगर 1 यन की वैल्यू फाइंड करें इन टर्म ऑफ पाउंड तो वो इक्वल होगा 1/140 पाउंड के इक्वल होगा। इट मींस के 1 यन में कितने पाउंड होंगे? 1/140 पाउंड होंगे। यानी 140 सेकंड साइड पे जाके लेफ्ट हैंड साइड पे जाके 1 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर ये 1 यन आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे ये बताना है कि अगर हमारे पास यन हो 9,240 यंस हो तो इसमें कितने पाउंड होंगे। तो इसके लिए हम 9,240 को 140 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर ऑफ पाउंड्स आ जाएंगे। तो अब इसको डिवाइड करने के लिए ये 0 0 से कैंसल, 924 डिवाइडेड बाय 14 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है 66 पाउंड्स आ जाता है। तो इट मींस के 9,240 पाउंड्स में यन में 66 पाउंड्स होंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ मैन बॉट डिफरेंट आइटम्स फ्रॉम सुपरमार्केट इन सऊदी अरेबिया and he got a bill from accountant which was in riyal. Convert price of each item in rupees and tell the total amount in Pakistani rupees. यहाँ पे स्टूडेंट एक टेबल बना हुआ है और ये टेबल है जो है वो क्या है कि एक बंदा है जो सऊदीया के सुपरमार्केट से डिफरेंट आइटम डिफरेंट चीज़ें खरीदता है और जो अकाउंटेंट है वो उसको बिल जो देता है वो किस में देता है कि वो रियाल में देता है। अब आपसे कह रहा है कन्वर्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम इन रुपीस, यानी हर आइटम की प्राइस को आपने रुपीस में कन्वर्ट करना है। और फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है? एंड टेल द
टोटल अमाउंट इन पाकिस्तानी रुपीस और फिर ये भी बताना है कि पाकिस्तानी रुपीस में टोटल अमाउंट कितनी होगी। अब यहाँ पर दो कॉलम बने हुए हैं। फर्स्ट कॉलम में आइटम्स लिखे हुए हैं, सेकंड कॉलम में उनकी प्राइस है। और फर्स्ट आइटम जो है वो राइस का है, 10 kg है और राइस 10 kg इसकी प्राइस क्या है, 35 रियाल है। इसी तरीके से सेकंड आइटम है शुगर 5 kg है और इसकी प्राइस जो है वो 26 रियाल है। इसी तरीके से थर्ड आइटम है ऑयल टिन है 5 kg का और इसकी प्राइस है 30 रियाल है। और फोर्थ आइटम है शैम्पू बोतल है 2.5 लीटर और इसकी प्राइस है 12.5 रियाल है। और टोटल जो अमाउंट बनती है रियाल में वो है 103.5 रियाल बनती है। यानी इन फोर्थ आइटम की प्राइस को ऐड करके हमारे पास टोटल प्राइस रियाल में कितनी बन रही है, 103.5 बन रही है। अब आपने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हर आइटम की जो प्राइस है वो रियाल में गिवन है, इसको आपने रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम इस टेबल को आगे तक एक्सटेंड करते हैं और इसी टेबल के ऊपर ही हम क्या करेंगे, इन आइटम की प्राइस फाइंड करेंगे, किसमें, रुपीस में। तो जो मैं नेक्स्ट कॉलम बना रहा हूँ ये प्राइस ऑफ आइटम होगी इन रुपीस, यानी रुपीस में जो इन आइटम की प्राइस होगी वो बतानी है। अब उसने क्वेश्चन में ही हमसे कहा हुआ है कि 1 रियाल इक्वल है किसके, 40 रुपीस के इक्वल है। तो इट मीन्स के इस वैल्यू को हमने यूज करते हुए, यानी 1 रियाल इक्वल है 40 रुपीस को, के इस वैल्यू को यूज करते हुए हमने यहाँ पर ईच आइटम की जो प्राइस है उसको रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो राइस की प्राइस क्या है, 35 रियाल है। तो 35 को हमने रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए इसको 40 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1400 रुपीस आ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि जो राइस है वो 1400 रुपीस का होगा। इसी तरीके से सेकंड आइटम शुगर है, शुगर की प्राइस जो है वो 26 रियाल है। तो 26 रियाल को रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 रियाल इक्वल होता है 40 रुपीस। तो 26 रियाल किसके इक्वल होगा, 26 इंटू 40 के इक्वल होगा। तो 26 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1040 रुपीस आता है। तो इट मीन्स के प्राइस ऑफ शुगर इज 1040 रुपीस। और नेक्स्ट आइटम है ऑयल टिन, इसकी प्राइस है 30 रियाल है। इस रियाल को हमने कन्वर्ट करना है रुपीस में, तो 30 को हमने 40 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो 30 इंटू 40 क्या होता है, 1200 होता है। इसी तरीके से शैम्पू की जो प्राइस है वो 12.5 रियाल है। तो 12.5 रियाल को हमने रुपीस में कन्वर्ट करना है। तो 12.5 को अगर 40 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 500 रुपीस आता है। तो इट मीन्स के दिस इज द प्राइस ऑफ ईच आइटम इन रुपीस होगा। अब उसने हमें ये भी पूछा है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट इन पाकिस्तानी रुपीस। तो उसके लिए हमें इन तीनों प्राइस को आपस में ऐड करना होगा। 1400 प्लस 1040 प्लस 1200 प्लस 500 करते हैं बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये आपके पास 8280 रुपीस में आ जाता है। इट मीन्स के रुपीस में उसने टोटल अमाउंट कितनी पे करनी होगी अकाउंटेंट को, 8280 रुपीस पे करने होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अ सन ऑफ मिस्टर जाफर स्टडी इन चाइना। यानी मिस्टर जाफर का जो बेटा है वो चाइना में स्टडी कर रहा है। मिस्टर जाफर सेंड रुपीज 54,500 टू हिम along with rupees
700 बैंक चार्जेस एवरी मंथ, और गिवन यह है कि 1 युआन इक्वल है 24 रुपीज़ के। युआन जो है स्टूडेंट ये चाइना की करेंसी है, और एक युआन में कितने रुपीज़ आते हैं? 24 रुपीज़ आते हैं। अब आपने क्या करना है, पार्ट ए में कन्वर्ट दीज रुपीज़ इन युआन, यानी पार्ट ए में हमने इन रुपीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट करना है? युआन में कन्वर्ट करना है। तो पहले ज़रा हम ये देखते हैं कि टोटल अमाउंट जो मिस्टर जाफर स्पेंड कर रहा है ऑन हिज सन वो कितनी है। तो टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए हमने क्या करना होगा कि सबसे पहली बात यह है कि मिस्टर जाफर जो है वो अपने सन को जो रुपए सेंड कर रहा है, जो रुपीज़ सेंड कर रहा है वो है 54,500 रुपीज़ है प्लस, और जो बैंक के चार्जेस हैं वो कितने हैं? वो 700 है। तो इसका मतलब है कि टोटल रुपीज़ स्पेंड हो रही है मिस्टर जाफर की, टोटल अमाउंट जो स्पेंडिंग अमाउंट है उसको फाइंड करने के लिए हम 54,500 को प्लस करेंगे किसमें? 700 में, तो ये 55,200 रुपीज़ आ जाएगा। अब स्टूडेंट इस अमाउंट को हमने किस में कन्वर्ट करना है? पार्ट ए में इस अमाउंट को हमने कन्वर्ट करना है युआन में। तो और हमें पता है जो गिवन है वो ये है कि 1 युआन इक्वल है किसके? 24 रुपीज़ के इक्वल है। अब अगर यहाँ से अगर मैं 1 रुपीज़ किसके इक्वल होगा, तो 1 रुपी इक्वल होगा 1/24 युआन के इक्वल होगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो टोटल रुपीज़ है वो 55,200 रुपीज़ है। तो अमाउंट इन युआन क्या आ जाएगी? इसको अगर युआन में कन्वर्ट करें तो इसके लिए हमें 55,200 को डिवाइड करना होगा किससे? 24 से, क्योंकि 1 रुपी इक्वल है 1/24 युआन के। तो 55,200 रुपीज़ में कितने युआन होंगे? उसके लिए हमें 55,200 को 24 से डिवाइड करना होगा, और अगर ये डिवाइड करें तो हमारे पास ये आता है 2300 युआन आ जाता है। तो इट मीन्स के जो टोटल अमाउंट स्पेंड कर रहा है जाफर वो कितने कर रहा है? 2300 युआन कर रहा है। अब हमने पार्ट बी में ये बताना है कि हाउ मच डिड मिस्टर जाफर स्पेंड इन लास्ट 6 मंथ, यानी जो आखिरी 6 महीने हैं उनमें मिस्टर जाफर ने टोटल कितनी अमाउंट स्पेंड की होगी। तो इसका मतलब है कि एक महीने में कितनी अमाउंट स्पेंड करता है? 2300 युआन करता है। तो फिर जो है वो अमाउंट इन 6 मंथ फाइंड करने के लिए जस्ट हम क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, यानी 2300 युआन को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 0 0 6 3 18 1 कैरी गया, 6 2 12 प्लस 1 13 होगा। तो इट मीन्स के 13,800 युआन स्पेंड करेगा मिस्टर जाफर इन 6 मंथ, यानी 6 मंथ में जो उसका खर्चा आएगा वो 13,800 युआन आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, Avish has a foreign currency account in which there are 1,560 euro and 2,250 dollars. The bank offer 5% profit on the deposited amount every year. और इसका पार्ट 1 है, हाउ मच अमाउंट इज प्रेजेंटेड इन द अकाउंट इन यूरोज एंड डॉलर आफ्टर 1 ईयर। और पार्ट 2 है, कन्वर्ट द होल मनी इनटू रुपीज, और गिवन है $1 इक्वल टू रुपीज 155 एंड €1 इज इक्वल टू रुपीज 185। स्टूडेंट ये जो सिंबल है ये डॉलर के लिए यूज होता है, और ये जो सिंबल है ये आपके पास यूरो के लिए यूज होता है,
और रुपीस के लिए हम क्या लिखते हैं, RS लिखते हैं। तो ये बात आप जहन नशीन कर लें। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि आविश के पास एक फॉरेन करेंसी अकाउंट है। फॉरेन करेंसी अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आप फॉरेन करेंसी को रख सकते हो, यानी डॉलर, यूरो, युआन वगैरह उस अकाउंट में आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो दैट अकाउंट इज कॉल्ड फॉरेन करेंसी अकाउंट। और आविश के फॉरेन करेंसी अकाउंट में 1560 यूरो है और 2250 डॉलर्स हैं। और जो बैंक है वो 5% का प्रॉफिट देता है आफ्टर 1 ईयर, यानी हर साल के बाद, साल के आखिर में जो डिपॉजिटेड अमाउंट है उसका 5% बैंक क्या देता है, प्रॉफिट देता है। अब आपसे क्या कह रहा है कि आपसे कह रहा है हाउ मच अमाउंट इज प्रेजेंट इन द अकाउंट इन यूरो एंड डॉलर आफ्टर 1 ईयर, यानी एक साल के बाद उसके अकाउंट में यूरो कितने होंगे और डॉलर कितने होंगे। तो हम पहले पार्ट 1 का आंसर करते हैं। तो अमाउंट इन यूरो, यानी यूरो में अमाउंट है आविश के बैंक अकाउंट में, वो कितनी है, 1560 यूरो है। और अमाउंट इन डॉलर, और डॉलर में अमाउंट कितनी है, वो है 2250 डॉलर्स है। अब हमने ये बताना है पार्ट 1 में, इसको यहां से आगे कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने ये बताना है कि आफ्टर 1 ईयर उसके अकाउंट में यूरो कितने होंगे और डॉलर्स कितने होंगे। तो आज आपके बैंक जो है वो साल के आखिर में जो प्रॉफिट देता है डिपॉजिटेड अमाउंट के ऊपर, वो कितना दे रहा है, 5% का दे रहा है। तो इट मीन्स के हम पहले यूरो फाइंड करने के लिए एट द एंड ऑफ ईयर हम जरा प्रॉफिट फाइंड करेंगे ऑन यूरो एट द एंड ऑफ ईयर। प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, प्रॉफिट इक्वल होगा 5% ऑफ यूरो, दैट इज 1560, यानी प्रॉफिट ऑन यूरो दैट इज 5% ऑफ 1560 आएगा। तो 5% ऑफ 1560 फाइंड करने के लिए 5 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे और 1560 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर के जरिए करने से 78 यूरो आएगा। तो इट मीन्स कि यूरो के ऊपर उसको जो प्रॉफिट मिलेगा वो 78 मिलेगा। तो एट द एंड ऑफ ईयर अमाउंट इन यूरो कितनी होगी, यानी साल के आखिर में जो यूरो में अमाउंट होगी आविश के बैंक अकाउंट में, शुरू में कितनी थी, शुरू में थी आपके पास 1560 थी। तो 1560 में साल के आखिर में प्रॉफिट कितना आ गया, 78 आ गया। तो 1560 में 78 को अगर प्लस करते हैं तो ये 1638 यूरो आ जाएगा। तो दैट विल बी द अमाउंट इन द आविश अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर इन यूरो। अब हम जरा प्रॉफिट ऑन डॉलर फाइंड करते हैं, यानी डॉलर के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा इन डॉलर। तो क्योंकि डॉलर के ऊपर भी प्रॉफिट जो रेट है वो सेम है, 5% ऑफ क्या है, 2250 है। तो 5% ऑफ 2250 फाइंड करने के लिए 5 को 100 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 2250 करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 112.5 आ जाएगा। तो इट मीन्स के 112.5 विल बी द प्रॉफिट ऑन यूरो। तो अमाउंट इन डॉलर क्या आ जाएगी फिर एट द एंड ऑफ ईयर, अमाउंट इन डॉलर इक्वल होगी, स्टार्टिंग में डॉलर कितने थे, साल के शुरू में 2250 थे, प्रॉफिट कितना आ गया, 112.5 आ गया। तो इन दोनों को अगर प्लस करें तो हमारे पास 2362.5 डॉलर विल बी द इन आविश अकाउंट एट द एंड ऑफ ईयर आ जाएगा।
अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, कन्वर्ट द होल मनी इनटू रुपीज, यानी इस सारी मनी को आपने किस में कन्वर्ट करना है, रुपीज में कन्वर्ट करना है, जबकि $1 इक्वल है 155 रुपीज के और €1 इक्वल है 185 रुपीज के। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास टोटल यूरो कितने हैं एट द एंड ऑफ ईयर, टोटल यूरो जो बने हैं एट द एंड ऑफ ईयर वो आपके पास है 1638 यूरोज है। इसको हमने रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो फिर जो रुपीस इन इसको अगर रुपीस में कन्वर्ट करें 1638 यूरोज को, तो यहाँ पे देखें जो गिवन उसने खुद दिया हुआ है कि €1 किसके इक्वल है, 185 रुपीस के इक्वल है, तो फिर 1638 यूरोज किसके इक्वल आएगा, 1638 को 185 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास टोटल अमाउंट इन रुपीस आ जाएगी। तो ये 3,30,30 रुपीस आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने यूरो को किस में कन्वर्ट करना है, रुपीस में। अब इसी तरीके से डॉलर को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रुपीस में। तो टोटल डॉलर कितने हैं, टोटल डॉलर आपके पास है एट द एंड ऑफ ईयर 2362.5 है, 2362.5। इनको हमने रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो 2362.5 को मल्टीप्लाई करना होगा 155 के साथ, क्योंकि $1 इक्वल है 155 रुपीस के। तो ये आपके पास जो आ जाएगा बाय कैलकुलेटर, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 3,66,187.5 रुपीस आ जाएंगे। अब स्टूडेंट हमने इस अमाउंट, टोटल अमाउंट निकालना है इन रुपीस, यानी रुपीस में टोटल अमाउंट कितनी होगी ये चेक करना है, यानी टोटल अमाउंट इन आविश बैंक अकाउंट इज, उसके लिए हम इन दोनों अमाउंट्स को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये 3,03,030 रुपीस प्लस 3,66,187.5 आ जाएगा। इन दोनों को अगर प्लस करें तो हमारे पास ये आ जाता है 6,69,217.5 रुपीस आ जाता है। तो दिस इज द टोटल अमाउंट इन आविश अकाउंट।